हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इंडिटरमिनेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स का पार्ट नंबर 28 बेसिकली। तो पार्ट नंबर 28 में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हम पढ़ रहे हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो कि इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स के कारण आते हैं, यानी जब एक्चुअली रिजिड होते हैं मेंबर्स। तो वहाँ पे केस 1 हमने देख लिया था जो कि एक्सटेंसिबल है, नॉर्मल है। केस 2 में हमने स्पेसिफिक एक देखा कि अगर बीम्स इनएक्सटेंसिबल है। आज हम लोग केस 3 और 4 देखेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो दिस इज पार्ट नंबर 28 है ना। तो जैसे यहाँ पे केस 3 है, केस 3 इज कॉलम्स आर एक्सटेंसिबल, सॉरी इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। अब मैं ये भी चीज लिखना पसंद करूंगा कभी कभार या बार बार कि मतलब होता है एक्सियली रिजिड। तो ये चीज आप ध्यान रखो, कुछ लोग भूल जाते हैं इस चीज को। और मैं ये भी चीज लिखना पसंद करूंगा कि इसका मतलब है नो चेंज इन लेंथ ऑफ कॉलम, नो चेंज इन लेंथ ऑफ कॉलम। मतलब वही वाला फ्रेम अगर मैं फिर से ड्रॉ करूं, वही वाला फ्रेम अगर मैं फिर से ड्रॉ करूं, तो इस बार क्या होगा, यहाँ पे रोटेशन होगा, हॉराइजेंटल जो कि डिस्प्लेसमेंट है वो होगा डेल्टा x1, है ना, डेल्टा x1। यहाँ पे एक रोटेशनल होगा, यहाँ पे हॉराइजेंटल होगा डेल्टा x2। अब आप लोग बोल सकते हो पिछले बार की तरह क्या ये ऐसा होगा कि क्योंकि यहाँ पे कॉलम्स, मतलब कॉलम्स तो ऐसे हैं, तो कॉलम्स अगर इनएक्सटेंसिबल है तो ये ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। अगर इनएक्सटेंसिबल है तो ये ऊपर नहीं जा सकते, बट एज ए होल दोनों कॉलम एक साथ ऊपर जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। और एक साथ ऊपर जाएंगे बाई द सेम अमाउंट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे रिजिड है, ये जॉइंट रिजिड है यहाँ पे, ठीक है। तो और ये पॉसिबल नहीं है, एक साथ इस तरह से ऊपर नहीं जा सकता। तो यहाँ पे इतना ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक मैंने यहाँ पे डेल्टा वाई दे दिया और मैंने बोल दिया कि ये दिस इज इक्वल टू डेल्टा वाई ए इक्वल टू डेल्टा वाई बी एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट। नो, ऐसा नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। और मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि क्यों नहीं हो सकता। तो अगर हम लोग DOF निकालेंगे तो कितना होगा, डी के इज इक्वल्स टू 3J, वैसे तो 4 हो रहा है, दिख ही रहा है आपको, ठीक है, 4 हो रहा है, 3J माइनस RE माइनस M प्लस RR, गॉट इट। तो कितना है, ये तो बहुत बार लिख चुके हैं हम लोग, 3 × 4 12 माइनस RE 6 है, ठीक है। M क्या है, इस बार 2 है, क्योंकि ये 2 कॉलम्स है ना, कॉलम्स आर इनएक्सटेंसिबल, 2 है, ये 0 है, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अभी केस 4 when all members are inextensible, ठीक है, यानी एक्सियली रिजिड। सारे मेंबर्स, किसी भी मेंबर में आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप उसको स्ट्रेच करोगे अलग अलग करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा देखो, एक तो रोटेशन होगा यहाँ पे, एक यहाँ पे रोटेशन होगा, और ये डेल्टा x1 डेल्टा x, देखो केस 3 में क्या चेंजेस लाना है, केस 1 को 2 को भूल जाओ, केस 3 में क्या क्या चेंजेस लाना है, बस ये दोनों डेल्टा x से मूव करेंगे, बस इतना होगा। डेल्टा x1 और डेल्टा x2 से मूव नहीं करेंगे, ठीक है, या डेल्टा XA डेल्टा XB से अलग अलग मूव नहीं करेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट, इस चीज को। और ऐसा नहीं, और y में तो वो चेंजेस आएगा नहीं कि दोनों एक साथ y से ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, तो वो तो होगा नहीं। तो अगर हम लोग DOF देखें तो DOF कितना है, DOF 3 है, ठीक है। तो अगर हम लोग निकालें DK कितना होगा, 3J माइनस RE माइनस M प्लस RR, ठीक है। तो ये तो बहुत बार लिख चुके हैं हम लोग, 12 3 × 4 जॉइंट्स माइनस RE 6 है, माइनस इस बार देखो 1 2 3, तो 3 मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल है, यहाँ पे 0, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ रहा है 12 माइनस 9 करके 3, ठीक है। तो इतना सा हो गया, इतना सा कर लिया। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, है ना, अभी हम लोग एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
ओके, तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे फिक्स्ड एंड है, यहाँ पे हिंज है, और यहाँ पे थोड़ा हल्का सा एक ओवरहैंग है, और यहाँ पे रोलर है। ठीक है, तो मुझे निकालना है DOF when beams are inextensible। अगर कुछ बोला नहीं होता तो हम लोग सारे मेंबर्स को एक्सटेंसिबल मानते, और बोला गया है इनएक्सटेंसिबल, बट क्या बोला गया है, सिर्फ बीम्स के बारे में बोला गया है, तो बीम्स को ही इनएक्सटेंसिबल मानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूँ, 3J माइनस RE माइनस M प्लस R R। ठीक है, ज्वाइंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 3 इंटू 10 माइनस RE देख लो कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 6 है, माइनस मेंबर्स कितने इनएक्सटेंसिबल है, बीम्स कितने देखो, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, तो 5 मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल है, प्लस ये 0, तो 30 माइनस 11 इक्वल्स टू 19। ठीक है, अभी अगर हम लोग काउंट करें, है ना, अगर हम लोग काउंट करें तो कैसे होगा, काउंट क्या करना है, मतलब सीधा सीधा मैं बता रहा हूं आपको, यहां पे एक रोटेशन आएगा। ठीक है, यहां पे एक रोटेशन आएगा और ये ऊपर जा सकता है, यहाँ पे एक रोटेशन आएगा, ये ऊपर जा सकता है, यहाँ पे एक रोटेशन आएगा, ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक रोटेशन आएगा और ये ऊपर जा सकता है। गॉट इट? सेम बाकी पॉइंट्स में भी, क्योंकि कॉलम्स तो इनएक्सटेंसिबल बोला नहीं है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0 है, यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक ही है, सिर्फ ये वाला, यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये वाला भी है और ये वाला भी है। ओके, तो अब देखो फर्स्ट फ्लोर, जब अगर मैं फर्स्ट फ्लोर का बात करता हूँ, फर्स्ट फ्लोर में बीम्स हमारे इनएक्सटेंसिबल है। ठीक है, तो इस सारे टिक को मैं मिटा देता हूँ, बीम्स हमारे इनएक्सटेंसिबल है, तो वो तो हमको समझ में आ गया। तो यहाँ पे कहीं पे भी मैंने ये नहीं ड्रॉ किया, इस तरह से नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि मुझे पता है बीम्स इनएक्सटेंसिबल है, तो ये अलग अलग हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं देने वाले, बट एक साथ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक तो देंगे मुझे, इस तरफ ये भी एक मुझे देगा। चलो मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, फिर से आप कंफ्यूज हो जाएगा, बस मैं ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा तो होगा, और इसमें तो चलो ये तो हो ही रहा है। तो ओवरऑल ये पूरा फर्स्ट फ्लोर एक साथ आगे जाएगा, पूरा सेकंड फ्लोर एक साथ आगे जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे पूरा लिखूं, तो ये हो गया सेकंड फ्लोर और ये हो गया ग्राउंड फ्लोर, है ना, ग्राउंड फ्लोर मतलब जॉइंट्स। तो फर्स्ट फ्लोर में कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितना है 1 2 3, तो 7 और 3 10 और 9 19। ठीक है, तो सब आपको समझ में आ गया कि इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग और भी क्वेश्चंस लेंगे जहाँ पे सारे मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल है या जहाँ पे सिर्फ कॉलम्स इनएक्सटेंसिबल है, एंड मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, विद सॉल्विंग, बाय सॉल्विंग एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आपने देखा होगा स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी हमने कैलकुलेट किया था, तो बहुत तरीके के सिचुएशंस लिए थे, बहुत क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाया था। ठीक है, सो अगर आपको सेशंस अच्छा लग रहा है, सेशंस पसंद आ रहा है, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।